तो विकास को मैंने कॉल लगाया, दिखाया कि व्यू कैसा है एंड ही आस्क्ड मी कि आज तुमने एक्सरसाइज किया था कि, तो उन्होंने पोस्ट किया है कि एक वैक्सीन बंगाल में हर टाइम में ना छत पे आके मज़ा नहीं आता। लुक सो अमेजिंग। वेदर आज काफ़ी अच्छा है, धूप तो है ही नहीं और स्काई कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे एंड इट्स अ न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रात को अच्छे से सोए। आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली हूँ, मैंने सोचा कि आज सीधा लंच ही करूँगी क्योंकि कल रात को मैं बहुत लेट से सोई, थोड़ा अच्छा खासा टाइम हो गया था। कल 2 एक्चुअली वीडियो मैंने किया था, उसको पोस्ट करके एडिट करके रात हो गया था, फिर फ्रेश होके सोने में नहा के फिर मैं सोई क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। और वेदर काफ़ी जैसा अच्छा है ना, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा वेदर अगर रहेगा ना तो शाम को आ जाएंगे छत पे। मैं जल्दी नहा के आई ना और लाइक खाना खा के एक्चुअली जल्दी नहाने गई थी और बाहर देखिए कितना क्लाउडी है। और हाथ में मेरे इतना सामान है ना, मैं ठीक से कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हेयर भी मैंने ठीक से कॉम नहीं किया, जल्दबाजी में आ गई। बहुत दिनों बाद मैं आई। टाइम ही नहीं हो रहा था कि आओ, और ऊपर से अभी ये सीन देखे ना कि अभी मैं नहा के आई, मेरा टाइम नहीं हुआ, जल्दबाजी में आई क्योंकि दूसरा काम भी कर रही थी। किचन विचन भी साफ़ कर लिया, एक भी डिशेस नहीं है, सब उसको धो लिया और मैं सीधे से आते आते हाफ गई क्योंकि बात करते करते आ रही थी। मैंने हेयर भी कॉम नहीं किया सी। आने के टाइम सोच रही थी कि विंडोज सब बंद करके आऊँगी, नहीं तो फिर बारिश होगा तो और प्रॉब्लम होगा। फिर जैसा स्काई है तो बारिश होगा नहीं। बहुत दिनों बाद छत पे आई ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेन बात ये ना कि एक तो टाइम होता नहीं है, दूसरी बात है कि अब हर टाइम में ना छत पे आके मज़ा नहीं आता। शाम को आने से अच्छा लगता है, वेदर अच्छा रहता है, उतना धूप भी नहीं रहता है तो अच्छा आता है। जब तक तो आके वो फीलिंग नहीं आता है। मेरे छत से जो बेस्ट व्यू है वो है ये सनसेट। क्योंकि इधर पे इतना स्काई क्रैपर्स है नहीं तो व्यू पूरा क्लियर आता है। कैनली जब बारिश होता है, लुक सो अमेजिंग। अभी बहुत सारे फ्लाइट्स जैसे चालू हो गया तो मेरे घर से दिखता है जब टेक ऑफ करता है। लैंडिंग के टाइम उतना दिखता नहीं है, छत पे आके दिखता है, मेरे घर से नहीं दिखता है। सॉरी, घर से भी दिखता है, दूसरा रूम से दिखता है। सॉरी, हाँ, दूसरा रूम से दिखता है। आज एक न्यूज़ मैंने देखा, मेरे एक लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन जो जर्नलिज्म में है, तो उन्होंने पोस्ट किया है कि एक वैक्सीन बंगाल में बनाया गया है। आई थिंक बंगाल में या कागरा में, मतलब इंडिया में ही, आई थिंक मोस्ट स्पेसिफिकली बंगाल में ही बोला गया है। सो उसका अभी टेस्ट होना बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हो जाएगा तो अच्छा है सबके लिए। देखते हैं कितना दूर किया जाता है।
मैं बात करने के हालत में नहीं हूँ। मैं आई थी बस ऐसे ही इवनिंग को घूमने के लिए, तो विकास को मैंने कॉल लगाया, दिखाया कि व्यू कैसा है। एंड ही आस्क्ड मी कि आज तुमने एक्सरसाइज किया था, क्योंकि आज मैं लेट से उठी थी। मैंने पहले ही बोला था रात को ना, एक मिनट, रात को मैं देर से सोई थी क्योंकि 2 वीडियो एडिट करके पोस्ट करना था। बाकी दूसरा भी चीज़ें तो रहता ही है। फ्रेश होके नहाते 1.5 घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। तो मैं आज अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया था। मैं भी क्या पहनी हूँ, इसी मैं टी शर्ट पहनी हूँ, दो इट्स ओके। आई एम वेयरिंग दिस पलाजो, और इसी में मुझे एक्सरसाइज करना पड़ा अभी छत पे। विकास बोला कि नहीं करो करो, हाउ कैन यू मिस इट। मैं अभी जाऊँगी नीचे, और बात करने के हालत में नहीं हो, बहुत लगा है मुझे प्यास। एक तो मैं शू पहन के नहीं आई, और ना तो इधर मैट है। फिर भी फ्री हैंड बहुत सारा होता है एक्सरसाइज, जिसको मैंने कर लिया। और एक्चुअली सच बोलूँ तो उसने प्रेशर किया तो हो गया। मैंने इस चक्कर में एक्सरसाइज शायद मैं नहीं तो आज नहीं कर पाती। और हाँ, पूरा सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ पर मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि उसने बोला नहीं करो करो करो। तो ये हालत देख रहे हैं मेरा। मैं जाके फ्रेश होंगी, नहा के गई थी, फिर मैं फ्रेश होंगी, अभी उसके बाद मैं आती हूँ। फाइनली फ्रेश हो गई। मैं सोची ना वॉशिंग मशीन चला दूँ, कल तो चला नहीं पाई थी, तो अभी सोचे चला दूँ, नहीं तो सोचे ना कल सुबह को करो। पर कल सुबह को करने से एक प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसके लिए वेट करो, फिर उसको जाके सुखाओ, क्योंकि मेरा तो इधर पे ड्रायर है नहीं। तो मैं सोचो अभी चला देती हूँ। अभी मशीन है तो अच्छा हुआ, मशीन नहीं होता तो अब मेड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कभी कभी होता है मेड आता नहीं है, आएगा भी तो उन लोग का टाइम ऑफकोर्स जब तक तो अवेलेबल होगा नहीं। तो हम लोग का शुरुआत से ही जो ऐसा काम था, हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि मेड के ऊपर डिपेंडेंट होके फायदा भी नहीं है और फिनेंशियली भी। और आई थिंक इट्स मतलब लॉजिकल मुझे बिल्कुल नहीं लगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया मशीन तो पहले से ही लेना है। हम लोग का जैसा काम है तो जब तक हम लोग मशीन ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। सो जैसे मैंने अभी हुआ, मशीन है तो मैंने अभी ऑन कर दिया। कहीं ट्रैवल करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि दोनों को ही ट्रैवल करना ही पड़ता है। सो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लोग का अगर हर तरफ से कंफर्टेबल है, गो फॉर वॉशिंग मशीन। डोंट डिपेंड ऑन मेड के मेड कब आएगा, फिर कपड़ा धो देगा नहीं देगा। फिर कभी कभी तो वो लोग ऐसे ही छुट्टी मार देते हैं। ऊपर से देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम ना, आप जब तक उसको बोल नहीं सकते। स्पेशली ट्रैवल करते हो तो आपको पहले से चीज़ें वैसे करके रखना पड़ता है, सॉर्ट करके। बाहर ये बाबा, बाहर एक्चुअली मैं थी तो बस कुछ नहीं, कैडबरी रखा था वही मैं खा रही थी। और बाहर एक्चुअली मैं आज क्या है ना, सुबह को भी डे टाइम को भी इतना गर्मी नहीं था कंपेरेटिव टू अदर डेज। अभी शाम को ना बहुत अच्छा वेदर है, हवा चल रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छा मीठा सा गर्म हवा बिल्कुल नहीं है। और मैं वहाँ पे लाइक खड़े होके, क्योंकि लाइट नहीं जलाया था तो ऐसे ही मैं जस्ट हवा चल रहा था, खड़े होके मैं चॉकलेट खा रही थी। सो डे टाइम को मैं एक्सरसाइज करती हूँ, रात को मैं चॉकलेट खाती हूँ। नहीं वैसे भी डार्क चॉकलेट है बट स्टिल। और इधर आके जब कैमरा ऑन किया, देन आई रियलाइज के ना वो लग गया मुंह पे खाते खाते। एंड बाय द वे ये कूलर का मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि उसको कॉल किया था जो मैकेनिक आया था, उन्होंने बोला कि पार्ट्स नहीं मिल रहा है। सो देखते मे भी कंपनी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो बिना उसके चलेगा नहीं। कितना धूप है बाहर, पूरा स्ट्रेट आ रहा है। और इस तरफ का रूम जो है अभी इसलिए ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है, क्योंकि सन जो है अभी स्ट्रेट आ रहा है। आई डोंट नो कौन सा लाइक साउथ है ईस्ट है, मुझे अच्छे से समझ नहीं आता। लास्ट वीक को ना मैं एक डेविल बनाई थी, तो मैं शूट करने वाली थी। फिर मुझे याद आया यार लाइक इससे पहले मैंने जब पहली बार एक्चुअली एक डेविल बनाया था, उसका मैंने शूट करके रखा था, जो मैंने शेयर नहीं किया था। तो अच्छा हुआ मैंने वो वाला शेयर कर दिया, नहीं तो इधर पे थोड़ा लाइटिंग का, जैसे मैंने बोला था ना किचन में थोड़ा तो लाइट कम आता है मेरा। सो वो अभी देखिए
बॉइल्ड पोटैटो को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है विद चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली, ऐड किया है टर्मरिक, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला। नेक्स्ट मैंने 2 एग को हार्ड बॉईल किया है और हाफ में डिवाइड करके रखा है। एंड में कोट करने के लिए मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। आई यूज दिस रस्क एंड इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। एक होल एग लिया है, मैं उसको बीट करूंगी और साथ में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी सॉल्ट। पोटैटो को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और मैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। अभी मैं उसको एक डेविल का शेप दूंगी। पोटैटो का एक पोर्शन में लूंगी, उसको पाम में अच्छे से फ्लैट करूंगी। अच्छे से उसको फ्लैट करने के बाद मैं सेंटर में दूंगी हाफ पीस ऑफ एग। एग के चारों तरफ से पोटैटो को रैप कर देंगे एंड विल गिव अ ओवल शेप लाइक अ एग शेप, यू कैन से। धीरे धीरे शेप दीजिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, हर कोई कर सकता है। फाइनली कोट करूंगी एग वॉश से। एग वॉश करने के लिए मैं एक हाथ यूज करूंगी, दूसरा हाथ में यूज करूंगी फॉर माई ब्रेड क्रम्स। मेक श्योर आप दोनों हाथ सेपरेटली यूज करो। एक हाथ से दोनों लेयर आप कोट करेंगे तो कोटिंग जो है अच्छे से नहीं आएगा, वो लूज होता जाएगा। तो कोटिंग जो है बहुत अच्छे से करना। और सेकेंडली मैंने इधर पे 2 कोट किया है विथ एग वॉश एंड ब्रेड क्रम्स, ताकि जो आउटर लेयर हो फाइनली वो ज्यादा क्रंची हो। फाइनली डन विथ ऑल द 4 पीसेस और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तेल गरम होने के लिए रखा है। अच्छे से गरम हो जाने के बाद लो फ्लेम किया है और ऐड किया है मैंने एग डेविल। सो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है और ये है फाइनल लुक। आई एम ऑलरेडी टेम्प्टेड टू इट। सो ये है फाइनल लुक और सेंटर से कट करने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इजंट इट यम्मी? सो ट्राई करके देखना, क्योंकि अभी बारिश के टाइम ऐसा अच्छा लगेगा। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर एंड बाय बाय।